हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एथिकल नर्सिंग ऑफिसर में। तो जैसे कि अभी तक हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को देख रहे थे जीआईटी के अंदर, जिसपे हमने लीवर बायोप्सी, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट और पैरासिंथेसिस, इन सबको हमने कवर कर लिया। और अब हम देखने वाले हैं बेरियम टेस्ट। ठीक है, क्या है बेरियम टेस्ट? तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है बेरियम, ठीक है, तो इसपे हम एक बेरियम नाम का पाउडर आता है, बेरियम सल्फेट के नाम से आता है, उसका हम यूज करते हैं। और कैसे? या तो हम उसको पानी में घोल के पीते हैं, या हम उसको खाने के साथ में लेते हैं, या फिर हम उसको एनिमा के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, जिनकी हम क्लियर इमेज ले सकते हैं बाय द एक्सरे। ठीक है, तो इस पे होता क्या है कि जो बेरियम सल्फेट होता है ना, तो ये जिस जिस पार्ट में जाता है हमारे बॉडी के अंदर, वहां का पार्ट क्या क्लियर हो जाता है, हमको एक क्लियर इमेज प्रोवाइड होती है एक्सरे के थ्रू। ठीक है, ये इसका यूज होता है कि बॉडी में जिस जिस पार्ट में जाएगा वहां पे एक ये क्लियर इमेज प्रोवाइड करवाता जाएगा। ठीक है, बाय द एक्सरे। तो इस पे हम करते क्या है कि एक पेशेंट को बेरियम सल्फेट देते हैं और एक्सरे की हेल्प से डायग्नोसिस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका यूज होता है। अब इसको देने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? बाय swallowing, बाय मील्स मतलब खाने के साथ, फूड के साथ, और बाय द एनीमा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका यूज करते हैं कि अगर पेशेंट को ईसोफेगस में प्रॉब्लम है, ठीक है, कहां पे है? ईसोफेगस में है। अगर हमें पेशेंट का ईसोफेगस चेक करना है तो हमें कौन सा यूज लेना है? बेरियम को सोलो करके, ठीक है, पानी में उस पाउडर को, है ना, ये क्या था? पाउडर फॉर्म में था। ठीक है, पाउडर, और जो कि व्हाइट कलर का था। ठीक है, व्हाइट रहता है ये। तो इस पाउडर को हमें पानी में घोल के उसको पीने को देना होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? ईसोफेगस का एक्सरे कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें स्टमक का या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सरे लेना होता है, ठीक है, तो वहां पे हम बेरियम मील्स का यूज करेंगे, यानी कि हम उसको खाने के साथ में देने वाले किसको? उस पाउडर को। ठीक है, देन अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या कोई कोलोन में, जैसे कि डिसेंडिंग कोलोन हो गई, असेंडिंग कोलोन हो गई, या ट्रांसवर्स कोलोन हो गई, अगर वहां पे दिक्कत है, अगर हमें उस पार्ट को असिस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? बेरियम को हम एनिमा फॉर्म में देंगे। ठीक है, या फिर रेक्टम में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे? बेरियम को एनीमा के फॉर्म में देना है। ठीक है, ये लिख लीजिए। हो गया? ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं कि इसको करने से पहले और करने के बाद हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट का आरएफटी और एलएफटी चेक करना है। ठीक है, अगर उसका लीवर और किडनी अच्छे से काम कर रहे हैं तो ही हम इस टेस्ट का यूज करेंगे। अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो बेरियम सल्फेट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमारी किडनी का अच्छे से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी किडनी और लीवर सही से काम नहीं करेंगे तो ये बॉडी के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर रह गया तो ये कॉज कर सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले तो आरएफटी और एलएफटी चेक करना होता है। ठीक है, कि उसका लीवर और उसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। ठीक है, देन दूसरा क्या है? मेटफॉर्मिन। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है जो मेटफॉर्मिन का यूज लंबे समय से ले रहा है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है? 24 आवर्स पहले स्टॉप करना है। किसको? मेटफॉर्मिन को। और जब ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हमें 48 आवर्स तक स्टॉप करके रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी एसिडिक नेचर का होता है और मेटफॉर्मिन भी होती है ना। फिर देन क्या है? अगर पेशेंट अल्कोहल का यूज कर रहा है लंबे समय से, अगर वो शराब का सेवन कर रहा है तो हमें उसके शराब को भी स्टॉप रखना है। और कब? 24 आवर्स पहले। जब हम ये टेस्ट करेंगे तो उसके करने के पहले 24 आवर्स तक हम उसको स्टॉप रखेंगे और करने के बाद 48 आवर्स तक स्टॉप रखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं बिफोर टेस्ट।
ठीक है। बिफोर टेस्ट हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एलएफटी आरएफटी चेक करेंगे फॉर असिस लीवर एंड किडनी फंक्शन। ठीक, हमारे लीवर हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, देन दूसरा क्या है, सेल्फिश से एलर्जी चेक करेंगे। ठीक है, सेल्फिश एलर्जी चेक करेंगे। अगर उसको सेल्फिश से एलर्जी है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट को स्टॉप कर देंगे। ठीक, स्टॉप टेस्ट। ठीक है, और क्या है, मेटफॉर्मिन स्टॉप करेंगे कब, 24 आवर्स पहले। ठीक है, एंड 48 आवर्स आफ्टर। ठीक है, जब हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद भी हमें 48 आवर्स तक स्टॉप करके रखना है, किसको, मेटफॉर्मिन को। ठीक है, और ये स्टार लगा लो, की पॉइंट है ना, ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इनको लिख लीजिए। फोर्थ नंबर क्या है, एल्कोहल स्टॉप करना है कब, 4 से 6 वीक पहले। ठीक है, 4 से 6 वीक पहले एल्कोहल को स्टॉप रखना है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो बेरियम है वो क्या है, एसिडिक नेचर का ड्रग्स होता है। ठीक है, बिकॉज बेरियम इज एसिडिक नेचर, ये क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है, जो कि कॉज कर सकती है क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ठीक, ठीक है, देन क्या है, आफ्टर टेस्ट क्या यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इसका टेस्ट कर लेंगे तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला क्या है कि उसको उसके स्टूल से जो सफेद कलर का पाउडर है ना, जो हमने उसको दिया था, तो उसका स्टूल है ना वो सफेद कलर का निकलेगा। ठीक है, कब तक, 3 दिन तक। ठीक है, तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है और कंप्लेन करता है कि मुझे व्हाइट स्टूल आ रहा है, तो हमें उसको समझाना है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर 3 दिन तक उसका स्टूल व्हाइट आ रहा है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है, अगर उसके बाद भी आएगा तो फिर हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, हमें उसको ज्यादा से ज्यादा पानी देना है, ज्यादा से ज्यादा उसको फ्रूट्स देना है, ताकि जो उसका बेरियम है वो बॉडी में डिजोल्व हो सके और इजिली बॉडी के बाहर वो इंटर कर जाए। ठीक है, तो ये हमें सॉरी आफ्टर याद रखना है, आफ्टर टेस्ट। ठीक है, पहला क्या है, इफ सॉरी 3 दिन तक व्हाइट स्टूल
क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, इफ आफ्टर 3 days तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। ठीक है, अगर 3 दिन के बाद भी उसका स्टूल व्हाइट कलर का आ रहा है तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एक्सेसिव मात्रा में उसको हम वाटर देंगे। ठीक है, वाटर या फ्लूइड्स देंगे, ताकि जो बेरियम है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक, बस इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है। एक साइड में नोट करके लिख लो कि अगर किसी पेशेंट को वैक्सीन लगाते हैं, किसका, रूबेला का, अगर रूबेला वैक्सीन लगाते हैं तो उसपे हमें एक एलर्जी चेक करनी होती है, और कौन सी, एक की एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को एक की एलर्जी है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, क्या, रूबेला वैक्सीन। ठीक है, तो यहां पे लिख लो रूबेला वैक्सीन क्या करते हैं, चेक करते हैं एग एलर्जी। ठीक है, और ये इस पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, किस पे, रूबेला वैक्सीनेशन में। ठीक है, रूबेला वैक्सीन में, है ना। ठीक है, अगर उसको एलर्जी है तो वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।